बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अख्तरी मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लिया के चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लिया के तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ नया बल्दियाती आर्डीनेंस जो कल सेनेट से पास करवा लिया गया है, इस पर बात करनी है और कितनी खूबसूरती से पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों से तवज्जो हटाने के लिए आखिर ऐसा इकदाम क्या किया। क्या पाकिस्तान की हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करने जा रही है जिससे मुल्क तसादुम की तरफ बढ़ सकता है। यह मेरे 3 मौजू में इंशाल्लाह बड़ी तफसील से दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है, इसलिए 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर बात को मुकम्मल करना होता है। नया बल्दियाती आर्डीनेंस, हमें पता है कि पाकिस्तान की एक वाह आर्डीनेंस कंपनी है जो कि दुश्मन के लिए मिसाइल बनाती है और उनके सीनों को ताक करते हुए हमारे मिसाइल जो है वो आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी आर्डीनेंस कंपनी काम कर रही है जो बिल पर बिल लाई जा रही है और पाकिस्तान की हुकूमतें जो पाकिस्तानी मासूम लोग हैं उनके सीने जो ताक करते चले जा रहे हैं। उसमें चाहे गवर्नर स्टेट बैंक का हो, IMF के आगे घुटने टेक दी हो। अब आर्डीनेंस आ गया है कि बल्दियाती इलेक्शन में हमारे जो वुज़रा हैं वो जाकर मुदाखलत कर सकेंगे। इसका मतलब है कि वो सीधी सीधी करप्शन कर सकेंगे, वोटर्स को खरीद सकेंगे, वोटर को झांसा देंगे, उसको एक उम्मीद दिलाएंगे और पिछले 4 सालों की तरह कि वो कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी जो कि पूरी हो सके पाकिस्तानी कौम की। हमें याद है कि जब पिछली हुकूमतों में कोई भी वजीर या कोई भी मिनिस्टर जब किसी भी ज़िमनी इलेक्शन या किसी भी बिलदाती इलेक्शन में जाता था तो सबसे ज़्यादा जो आवाज़ बुलंद की जाती थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की थी। और वो कहते थे कि कानून की वायलेशन और इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह आप जो वोटर है उसके ज़मीर की ख़रीदारी कर रहे होते हैं। लेकिन आज तो उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। क्या ये सीधी सीधी करप्शन नहीं है? अगर ये सीधी सीधी करप्शन नहीं है तो और ये क्या है? इसको करप्शन ही कहते हैं। हर वो काम जिसमें आप किसी इंसान को लालच देते हैं वो करप्शन होता है। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतें जो कि पाकिस्तानी जेबों को, पाकिस्तान का जो जिम्मेदार शहरी है, पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी जेबों में किस तरह कितनी खूबसूरती से हाथ डालकर पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी जेबों को खाली किया जा रहा है। आप तो आए थे कि जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर इस मुल्क से बाहर चले गए या जो कि इस मुल्क में मौजूद थे कि मैं उनके पेट फाड़ूंगा और उनके पेट में से पाकिस्तानी कौम का पैसा निकालूंगा। आपने बिल्कुल पेट फाड़ दिए हैं, पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के पेट फाड़ दिए और उनके अंदर जो रोटी का एक नवाला था आपने वो तक निकाल लिया है। और लेकिन आपके वो जो मुखालफिन जिनके बारे में आप बड़ी बड़ी बातें करते थे आज वो बाहर बैठे हैं या वो मुल्क के अंदर बैठे हैं, इसके बारे में हमें देखें। बात है सीधी सी, अगर आपने उनको पकड़ा है, आपने उनको जेलों में डाला है, आपने उनको पे कोई कानून बनाया तो उनके खिलाफ जो सबूत थे वो भी आपने देने थे। लेकिन वक्त ये साबित कर रहा है कि आपका हर इल्ज़ाम उनके खिलाफ झूठा साबित हुआ है। बहुत बहुत बड़े पेंडोरा बॉक्स हमने देखे हैं, बड़े बड़े बक्से हमने देखे, लेकिन आज वो बक्से वाले किधर हैं जिन्होंने वो बक्से उनके खिलाफ बनाए और कहा था ये वो वॉल्यूम्स हैं जिनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक अंबार लगा हुआ और ये कभी भी सज़ा से बच नहीं पाएंगे। लेकिन आज वो सज़ाओं से भी बचे हुए हैं और उनके खिलाफ कोई भी बात आप साबित करने में नाकाम रहे हैं। मोहसिन बेग की तरफ आपने बात को मोड़ दिया। मोहसिन बेग का आखिर कसूर क्या है? मोहसिन बेग ने सिर्फ एक किताब का हवाला दिया है। बिल्कुल उस किताब में जितने भी अल्फाज हैं वो बड़े बेहुदा है। किसी की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस हमें पामाल नहीं करना चाहिए और उस किताब के खिलाफ मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि उस किताब को बैन होना चाहिए। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है कि आज 3.5-4 साल हो गए उस किताब को मंजरेआम पर आए हुए। जिस तरह मोहसिन बेग के खिलाफ इतनी फुर्ती से काम किया गया है, उस किताब के खिलाफ हुकूमत की तरफ से कभी भी फुर्ती नहीं दिखाई गई और उस किताब को कभी भी जो है ना किसी अदालत में लेकर ये हुकूमत नहीं गई, ना कि कोई मिनिस्टर गया। जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी इज्जत नहीं है, इसमें आपके वकार की बात नहीं है, हमारे मुल्क के वकार की भी बात है। मैं इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हुकूमत एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है और मुझे हैरत है कि पूरी दुनिया में कभी भी हुकूमतें लॉन्ग मार्च नहीं करती। अपोजिशन लॉन्ग मार्च करती है और वो करती है हुकूमत के ख़िलाफ़। मगर ये हुकूमत लॉन्ग मार्च करने जा रही है अपोजिशन के ख़िलाफ़, जो कि समझ से बाला तारा है। इस मुल्क में क्या तमाशा है? कौन लोग हैं आप कहाँ से सोचते हैं? आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं और कौन है जो आपको ऐसे आइडियाज़ देते हैं? क्या अगर खुदा ना खास्ता सिंध के किसी इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अगर आमने सामने आते हैं तो फिर क्या होगा? एक तसादम होगा और बहुत बड़ा तसादम होगा क्योंकि दोनों जानिब से जो कारकुन हैं वो बड़े जोशीले हैं। उनका जो अंदाज़ है अपनी पार्टी के बारे में जो सोचते हैं वो
किसी को कोई मौका या कोई बात करने की इजाज़त नहीं देंगे कि वह उनकी हुकूमत या उनकी जो अपनी लीडरशिप है उन पर कोई बात करे। और अगर लॉन्ग मार्च आमने सामने होते हैं तो एक बहुत बड़ा तसादम होगा। पूरी दुनिया में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि कभी हुकूमत लॉन्ग मार्च करती हो। अब हुकूमत लॉन्ग मार्च किसके लिए करेगी? ऑलरेडी तो वो हुकूमत में होती है। अपोजिशन का हक होता है लॉन्ग मार्च करना, और अपोजिशन को उस लॉन्ग मार्च का हक मिलना चाहिए आपके अल्फाज के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, कि अपोजिशन का हक होता है एहतजाज करना। लेकिन अपोजिशन के खिलाफ क्या हुकूमत का भी हक होता है एहतजाज करना? ये बात मेरी समझ से बालातर है। मैं बड़ी खुल के, बड़ी तफसील से, बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैं कभी इंशाल्लाह करूँगा। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।